ये जो तापोला वाला रोड है, बहुत ही शानदार व्यूज़ आते हैं। दिन में ही अंधेरा हो गया है प्रॉपर। अब ये घाट सेक्शन वाली रोड। Good morning to all the lovely people out there. Welcome back to your channel Tall, Dark and Troublesome। तो अभी बज रहा है सुबह का 9:30 और अभी हैं हम पुणे के वेरी फेमस जेएम रोड पर और हमने शुरुआत कर दी है अपनी एक राइड की। तो आज की जो डेस्टिनेशन है वो है पंचगनी और अभी रेनी सीज़न है। एक्चुअली ऑलमोस्ट ख़त्म है रेनी सीज़न, बट अभी भी वहाँ पे बहुत अच्छा माहौल होगा और बारिश भी अब थोड़ी कम हो गई होगी। तो चलिए फिर चलते हैं पंचगनी। चैनल पे ऑलरेडी महाबलेश्वर का ब्लॉग अवेलेबल है, तो अगर आपने नहीं देखा है तो आप देख सकते हैं। महाबलेश्वर पंचगनी एकदम आसपास में ही है। उस टाइम जब हम गए थे तब था लेकिन समर सीज़न और अभी है रेनी सीज़न। और पंचगनी महाबलेश्वर का जो रियल ब्यूटी है वो है रेनी सीज़न में। तो चलिए फिर चलते हैं सीधा पंचगनी। पवन सुत हनुमान जी की जय। सो फाइनली आफ्टर 40 to 45 मिनट्स ऑफ ट्रैफिक पहुंच गए हैं बेंगलोर हाईवे। और यही वो हाईवे है जहां से हमें पंचगनी, महाबलेश्वर और गोवा, कोल्हापुर इन सारे रूट्स का एक्सेस मिलता है। अभी यहां से डिस्टेंस होगा अराउंड 100 किलोमीटर्स के आसपास। तो ठीक ठाक टाइम लगेगा। बीच में यहाँ कहीं कहीं कंस्ट्रक्शन भी चालू है, तो इसलिए प्लान किया था कि जल्दी निकलें, लेकिन ऑलरेडी लेट हो गया है। अब देखते हैं कब पहुंचते हैं पंचगनी। वैसे भी कुछ जल्दी नहीं है, वहाँ पर स्टे है तो वहीं पर स्टे करेंगे, आराम से पहुंचते हैं लंच वगैरह करते हुए। ये टनल के ऊपर ग्रीनरी देखिए, पूरा A to Z पहाड़ ग्रीन है। अभी जब समर्स में आए थे तब यहाँ पे पूरा येलो येलो डर्टी फेलो था, बट अभी देखिए एकदम हरियाली चारों तरफ। तो अभी लग गई थी हल्की हल्की भूख और इसलिए अब रुके हैं अभी एक ब्रेकफास्ट ब्रेक के लिए। तो चलिए करते हैं ब्रेकफास्ट एंजॉय। तो अभी रुके एक ब्रेकफास्ट ब्रेक के लिए। चलाते चलाते चाय की बहुत ज़्यादा नीड लग रही थी और सोचा कि ब्रेकफास्ट भी कर लेते हैं क्योंकि भूख भी थोड़ी थोड़ी लगने लग गई थी। तो यहाँ पर रुके हैं और अभी ऑर्डर किया है ये उड़ीद बड़ा सांभर। यही खाते हैं, चाय पीते हैं और फिर निकलते हैं आगे की तरफ। ये सामने पहाड़ का व्यू देखिए कितना सुंदर लग रहा है और हल्का हल्का वहाँ पे फॉग भी है। तो ये हाईवे बहुत ही शानदार है। अभी ये बारिश के कारण थोड़ा सा रोड का कंडीशन ज़रूर थोड़ा सा एवरेज हो गया है, पर पहले बहुत अच्छा था। लेकिन ये बारिश में थोड़ी जगह जगह रफ़ पैचेस क्रिएट हो गए हैं। अभी हमें करना है एक छोटा सा घाट सेक्शन क्रॉस और ये घाट पूरा वन वे है। तो यहाँ से देखिए सीधा हम जा सकते हैं। आने वाली गाड़ियाँ वहाँ राइट में से आती हैं। तो अभी ये छोटा वाला घाट सेक्शन चालू है। हाईवे पर ही हैं अभी हम। हाईवे हमने छोड़ा नहीं है क्योंकि यहाँ से अभी नीचे उतरेंगे और फिर आगे जाके हमें राइट लेना होगा। पर यहाँ से भी बहुत मस्त व्यूज़ आते हैं। और ये पंचगनी का स्टार्टर है। जैसे खाने के पहले स्टार्टर आता है ना, वैसे उसी तरह से मेन घाट सेक्शन के पहले ये छोटा सा एक स्टार्टर की तरह घाट आता है। बारिश शुरू हो चुकी है और अब यहाँ से हमें हाईवे छोड़ना होगा। यहाँ से लेना है लेफ़्ट एंड देन आगे जाके लेना है राइट। यहाँ से लेना होगा हमें राइट, बट यहाँ पर लिख रखा है प्रवेश बंद। ऐसे कैसे बंद भाई? छोटी गाड़ियाँ तो जा ही सकती हैं।
और अब ये सिंगल रोड शुरू हो गया है। तो ब्रिज के नीचे से राइट इसलिए अलाउ नहीं था आई थिंक, क्योंकि यहाँ पे ये रोड बन रहा है। तो ये सिंगल लेन रोड है, इसे डबल किया जा रहा है, इसीलिए वहाँ पर उन्होंने बड़ी गाड़ियों के लिए एंट्री यहाँ बंद रखी है। टू व्हीलर्स भी यहाँ कम ही आ रहे हैं, आई थिंक आगे से उन्होंने रोड को डाइवर्ट किया होगा। और पिछले 15 किलोमीटर से हम कंटिन्यू चले जा रहे हैं जहाँ पर रोड बन रही है। बहुत ही लेट याद आया मैम को राइट मोड़ने का, बट एटलीस्ट उन्होंने इंडिकेटर तो दिया। सो अभी देखिए धूप निकल आई और जगह का नाम है वाई। तो अभी पहुंच गए हम वाई, और यहीं से अब शुरुआत होगी पंचगनी के घाट की। तो आगे जाके बहुत ही मस्त रूट शुरू होने वाला है, बस इस वाई सिटी को क्रॉस करना है। तो वाई क्रॉस करते ही ये घाट सेक्शन वाला राइड शुरू हो जाता है और ये रोड सीधा जाएगा महाबलेश्वर पंचगनी। तो अब हमें सीधा चढ़ाई चढ़नी है। बहुत ही बेहतरीन व्यूज़ आते हैं यहाँ से, और बारिश के टाइम पे तो बात ही अलग होती है। अभी देखिए सब कुछ ग्रीन है। पिछला वाला जो घाट सेक्शन आया था अभी छोटा सा जो हाईवे पर था वो 1 वे था, लेकिन ये वाला 2 वे है। अभी आ गया एक मंदिर, और देखिए यहाँ पर छोटा सा एक वाटरफॉल भी क्रिएट हो रहा है। काफ़ी भीड़ होती है यहाँ पर इस रूट पर। सामने चल रहा है एक ट्रक और उसने सब गाड़ियों की रफ्तार को धीमी कर दी, और मुझे करना होगा यहाँ से ओवरटेक, लेकिन टर्न भी है आगे। देखते हैं आगे कुछ है क्या। ये देखिए प्रॉपर अब ये घाट सेक्शन वाली रोड, कितना प्यारा लग रहा है। तो पंचगनी जाते में राइट हैंड पर ही एक बेहतरीन सा व्यू पॉइंट आता है जिसका नाम है हैरिसन पॉइंट, और अभी हम वहीं आ गए हैं। तो यहाँ पर अपनी बाइक या कार को आप ला सकते हैं, और यहाँ से बहुत शानदार व्यू आता है, बिकॉज़ हम आएंगे पूरा एज पर, पहाड़ी के एज पर, और वहाँ से दिखेगा पूरे नीचे का व्यू। तो ये हैं कुछ नज़ारे हैरिसन पॉइंट से। क्या शानदार व्यू है। और अभी थोड़ा थोड़ा फॉग हो रहा है जिसके कारण यहाँ पर उतना क्लियर व्यू नहीं आ रहा होगा, बट फिर भी बहुत ही बेहतरीन लग रहा है यहाँ पर। मैं हूँ एकदम एज ऑफ द क्लिफ। तो ये था हैरिसन पॉइंट, बहुत ही शानदार व्यू आता है, और जब हम पंचगनी जाते हैं तो राइट हैंड साइड पे ही पड़ता है। तो आ गए हम पंचगनी में, और पंचगनी शुरू होते से ही यहाँ पर रिज़ॉर्ट, होटल्स, इसकी बिल्कुल लाइन लग जाती है। बहुत ऑप्शंस हैं यहाँ पर। और अभी आएगा पंचगनी का मेन मार्केट, वो क्रॉस करेंगे, उसके बाद आएगा मैप्रो गार्डन, और उसके बाद है हमारा रिज़ॉर्ट, और उसका नाम है बेला विस्टा। और पंचगनी में एंट्री होते से ही देखिए फॉग रास्ते पर आ चुका है, पूरा फॉगी वेदर है। तो अभी आ गया है पंचगनी का मेन मार्केट। एक छोटा सा मार्केट है, और यहाँ पे थोड़ा कभी कभी जाम लगता है। और अभी बस पहुँच रहे हैं हम मैप्रो गार्डन, और उसकी ये पार्किंग यहीं राइट हैंड साइड पे आ गई है। यहाँ पे मैप्रो की पार्किंग है, और थोड़ा सा आगे ही है मैप्रो गार्डन। तो ये भी आपने शायद महाबलेश्वर के लास्ट ब्लॉग में देखा होगा। अगर आपने वो ब्लॉग नहीं देखा है तो मैं लिंक दे दूँगा डिस्क्रिप्शन में, आप जाके देख सकते हैं, जहाँ पे हमने ये मैप्रो को भी एक्सप्लोर किया था। यहाँ पे लग रहा है जाम, तो यहाँ मैप्रो की एंट्री है, इसलिए यहाँ पर थोड़ा सा जाम रहता है। तो पंचगनी और महाबलेश्वर ये दोनों हिल स्टेशंस एकदम आसपास ही हैं, ज़्यादा डिस्टेंस नहीं, अराउंड 15-16 किलोमीटर्स का ही डिफरेंस है। और अगर हम अपनी खुद की गाड़ी से आते हैं तो फिर स्टे कहीं भी ले सकते हैं, पंचगनी में ले लीजिए, महाबलेश्वर में ले लीजिए, दोनों जगह पर स्टे के काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं, और हर एक बजट में ऑप्शंस हैं। और पर अगर पब्लिक ट्रांसपोर्ट से आ रहे हैं तो उस केस में फिर बेस्ट होगा महाबलेश्वर, क्योंकि महाबलेश्वर में बस स्टैंड भी है और वहाँ पर लोकल मार्केट भी है।
तो पहुंच गए हम अपने रिजॉर्ट बेला विस्टा। यहीं से हमें राइट लेना होगा एंट्री के लिए। तो ये आ गया इसका एंट्री। तो ये है रिसेप्शन एरिया। थोड़ा सा कुछ स्टेयर्स चढ़ना होगा। सो अभी टाइम है ये बेला विस्टा प्रॉपर्टी का एक पूरा टूर देने का। तो चलिए फिर चलते हैं। ये इनका रिसेप्शन, एक बहुत ही सपोर्टिव स्टाफ है। देन ये सिटिंग एरिया, यहाँ पे कुछ मैगजीन्स और न्यूज़पेपर्स हैं। देन यहाँ पर है टी टेबल। ये पूल जो अभी बंद है बिकॉज ऑफ रेन। ये चेस्ट बोर्ड, एक मिनी लाइब्रेरी, ये कैरम बोर्ड वगैरह बोर्ड गेम्स। स्टेयर्स से नीचे आके ये है पूल एरिया। सो दिस इज़ द पूल। ज़्यादा डीप नहीं है ये पूल, बट बच्चों के लिए बहुत ही अच्छा है। और यहाँ पर ये बाहर बैठने के लिए इस तरह से बना रखा है। इधर सीधा जाएंगे तो चिल्ड्रंस प्ले एरिया है, तो चलिए वहाँ पर भी चलते हैं। और ये पूल में जाने के लिए बच्चों के लिए स्लाइड्स वगैरह भी है। ये है किड्स प्ले एरिया। बहुत ही सुंदर है। और ऊपर इनका स्पा सेंटर भी है, तो यहाँ से जाएं सीधा और ऊपर यहाँ पर स्पा रूम है। सो अगेन थोड़ा एरिया है यहाँ बैठने के लिए। ये हैं रूम्स, और रूम से ही पूरा व्यू आता है ये सामने वाला। यहाँ पर एक ये लॉन, दिस इज किड्स प्ले एरिया। काफ़ी सारे ऑप्शंस है बच्चों के लिए, तो बच्चे बिल्कुल भी बोर नहीं होंगे। काफ़ी सारे बोर्ड गेम्स हैं और एक्स्ट्रा स्मॉल बच्चों के लिए है ये झूले वगैरह, ऐसे यहाँ पर रख के उनको सुलाया जा सकता है। ये छोटे छोटे टेबल चेयर्स बहुत ही क्यूट लग रहे हैं। यहाँ पर प्ले स्टेशन भी है और प्ले स्टेशन चार्जेबल है। एंड देन अगेन एक कैरम बोर्ड, ये फुटबॉल, एंड यहाँ पर होता है शाम को कराओके। तो यहाँ पर आप अपनी आवाज़ का जादू बिखेर सकते हैं अगर आपकी आवाज़ उस लायक है तो। एंड देन यहाँ पर बैडमिंटन वगैरह के लिए भी ऑप्शंस हैं। और यहाँ से सीधा जाने पर है ये रेस्टोरेंट। ये देखिए, दिस इज द रेस्टोरेंट। सो पहुँच चुके हैं हम अपने रिजॉर्ट में और अभी टाइम है एक रूम टूर का। तो चलिए फिर क्विकली एक रूम टूर भी दे देता हूँ। सो ये हमारा रूम, एक डिसेंट साइज रूम है, ना बहुत छोटा और ना ही बहुत बड़ा। जहाँ पर एक बेड है, एक टीवी है, एसी, ये सोफ़ा है। ये सोफ़ा कम बेड जैसा नहीं, ये प्रॉपर सोफ़ा ही है। देन ये छोटे छोटे टेबल्स हैं। यहाँ पर और एक ये टेबल है, यहाँ पर ये टिश्यू वगैरह हैं। और बेला विस्टा वाले बहुत छोटी छोटी चीज़ों का भी ध्यान रखते हैं। जैसे यहाँ पर उन्होंने दिया है एक ये कॉम्ब और ये है एक स्विंग किट। तो अगर आपका जैसे शर्ट का बटन वगैरह कुछ टूट जाता है तो वो भी उन्होंने दे रखा है। वहाँ पर एक छोटा सा सुई है, धागा है और एक दो बटन्स हैं। और ये है शू पॉलिश। एंड देन और एक यहाँ पर बेड के साइड में छोटा सा टेबल, ये बेसिक सी लाइटिंग। और यहाँ पर है बालकनी। तो बालकनी से कुछ ऐसा व्यू आता है। ऑलरेडी हल्की हल्की बारिश
स्टार्ट हो गई है। देखिए कितना ग्रीन हो रहा है। एंड देन इस तरफ है एक छोटा फ्रिज, मिनी फ्रिज, ये टी केटल, 2 वाटर बॉटल और ग्लासेस। देन यहाँ पे हैं ये स्लीपर्स और ये है इनका कबर्ड जिसमें मैंने अपना टॉप बॉक्स ऑलरेडी रख दिया है विद अ सेफ। नाउ ये है यहाँ का वॉशरूम। सो वॉशरूम में है ये सोप, ये बेसिक सा डेंटल किट, शॉवर कैप और शॉवर जेल्स वगैरह, हैंड वॉश। और यहाँ पर है एक ये हेयर ड्रायर भी, एक बड़ा सा मिरर और यहाँ पर है ये शॉवर एरिया। यहाँ पर एक बकेट है, यहाँ पे 2 टॉवल्स वगैरह भी रखे हुए हैं। रूम की बालकनी से ही क्या शानदार व्यू आ रहा है। फॉग एकदम सामने ही आ गया है, विंडो पर ही। बाहर हो रही है बहुत ज़ोर से बारिश। यहाँ पर आ गए थे हम लोग 2 बजे, रिजॉर्ट में चेक इन हो गया था और अभी बज रहा है 5:30। तो लगभग 3 घंटे से सिर्फ रुके हुए हैं रिजॉर्ट में ही और वेट कर रहे हैं कि बारिश रुक जाए। और बारिश ने भी ठान लिया है कि वो रुकेगी नहीं और हमने भी ठान लिया है कि आज हम भीगेंगे नहीं। बस इसी कारण इसी जद्दोजहद में समय चला जा रहा है। बढ़िया रिलैक्स कर रहे हैं और यहीं टीवी वगैरह देख रहे हैं। भूख लग रही थी तो सैंडविच बुला लिए, सैंडविच वगैरह खा लिया है और अब थोड़ी देर में जब बारिश रुकेगी तो फिर बाहर जाते हैं, कुछ खाते हैं और चाय वगैरह पीते हैं। मन तो था बाहर जाके चाय पीने का, बट बारिश बंद ही नहीं है, इसलिए यहीं पर ये आ गई है अपनी चाय रूम में ही। तो मस्त अब चाय पीते हैं और फिर वापस से इंतज़ार करते हैं कि भाई रुक जा बारिश। अभी ये डिनर का टाइम 8:30 बज चुका है और अब चलते हैं यहीं पर रेस्टोरेंट में डिनर करते हैं और फिर उसके बाद करते हैं यहाँ पर रेस्ट। आज दिन भर कहीं जा ही नहीं पाए हैं बिकॉज बारिश हो रही थी दिन भर से, तो और अब यहाँ पे काफ़ी ठंड भी हो गई है। सो अभी हो गया है डिनर भी और आ गए वापस रूम में। तो आपने क्रिकेट टेस्ट मैचेस देखे होंगे या ओडीआईज देखे होंगे जहां पर पूरा का पूरा दिन का खेल ही बारिश की भेंट चढ़ जाता है और आज कुछ वैसा ही फील आ रहा है बिकॉज आज हमारा पूरा दिन का पूरा टाइम बारिश ने ले लिया। तो आज हम कहीं जा नहीं पाए हैं, बट अच्छा है रूम में ही रिलैक्स किया और यहीं पर थोड़ा बहुत टाइम बिताया। आप कल सुबह देखते हैं यहाँ पर क्या एक्सप्लोर कर पाते हैं। तो चलिए फिर अभी सोता हूँ और फिर मिलते हैं कल सुबह। गुड नाइट। गुड मॉर्निंग फ्रॉम डे 2 ऑफ दिस पंचगनी ट्रिप। तो अभी बज रहा है सुबह का 7 और 7 बजे नज़ारा देखिए कितना शानदार है। सामने ही एक पहाड़ है जिस पे पूरे में फॉग है। तो चलिए फिर करते हैं इस दिन की भी शुरुआत। थोड़ी देर में जाते हैं ब्रेकफास्ट करने और फिर ब्रेकफास्ट करके यहाँ से करते हैं थोड़ी देर में चेकआउट। तो इन द ब्रेकफास्ट वी हैव वेज सैंडविच, मैकरोनी, छोला भटूरा, पोहा, उत्तपम एंड देन मसाला डोसा। तो यहाँ साथ में है सांभर विद चटनी। तो चेकआउट के टाइम पे मिला एक पानी का बॉटल और बेला विस्टा का इन हाउस कुकी कॉम्प्लीमेंट्री। सो हो गया चेकआउट और निकलते हैं बस अब इस ब्यूटीफुल प्रॉपर्टी से। सो अभी बज रहा है दिन का 12 और रिजॉर्ट से भी कर दिया है चेकआउट।
और अगर रिज़ॉर्ट के एक्सपीरियंस की बात की जाए तो ट्रस्ट मी गाइज़, आई हैव बीन इनटू महाबलेश्वर सो मैनी टाइम्स। काफ़ी बार मैं यहाँ पर आ चुका हूँ, काफ़ी सारे रिज़ॉर्ट्स और होटल्स को मैं एक्सप्लोर कर चुका हूँ, लेकिन जो वाइब्स और जो सेटिस्फेक्शन बेला विस्टा का है वो कहीं और नहीं मिलता है। बहुत ही शानदार प्रॉपर्टी है वो, अच्छा स्टाफ है, अच्छा खाना है, कंफर्टेबल रूम्स हैं, बहुत अच्छा है सब कुछ। सो इस एक्सपीरियंस को तो आप खुद आकर फील कीजिएगा एक बार, बहुत ही शानदार एक्सपीरियंस होता है। नाउ अब हमारे पास है शाम तक का टाइम, प्लान कर रहे हैं 5-6 बजे के आसपास और निकल जाएंगे यहाँ से वापस पुणे। पर ये शाम तक करें क्या, तो 2 ऑप्शंस थे। पहला तो वहीं पंचगनी और महाबलेश्वर के लोकल पॉइंट्स को एक्सप्लोर किया जाए, लाइक वो आर्थर सीट पॉइंट एंड केट्स पॉइंट्स एटसेट्रा, या दूसरा था तापोला की तरफ आया जाए। एंड आई हैव चोज़न द सेकेंड ऑप्शन। तो पहले भी जब हम समर्स में आए थे, उसके ब्लॉग में भी आपने देखा होगा कि जब हम महाबलेश्वर आए थे तब हम तापोला भी आए थे, लेकिन तब समर्स का टाइम था। और अभी देखिए बारिश के टाइम पे ये कितना ग्रीन हो चुका है, इसकी पूरी वाइब्स ही चेंज हो जाती हैं। और अभी तो थोड़ा सा धूप है यहाँ पर, अगर धूप छट जाएगी तो यहाँ पे पूरे में फॉग हो जाता है। ऑन द वे ही एक बहुत ही बेहतरीन व्यू पॉइंट आता है जहाँ पर हम बिना ड्रोन के ड्रोन व्यू का आनंद ले सकते हैं, क्योंकि ड्रोन जितने ऊपर उड़ेगा उतने ऊपर हम ऑलरेडी राइड कर रहे हैं। देखिए कितना शानदार व्यू है, नीचे पूरा गांव बसा हुआ है। ये जो तापोला वाला रोड है, बहुत ही शानदार व्यूज़ आते हैं यहाँ पर, बहुत ही प्यारा रोड भी है, तो बहुत मज़ा आता है राइड करने में। लेकिन ध्यान रखिए कि नज़र आपकी सड़क पे होना चाहिए, वरना आप खुद एक व्यू पॉइंट बन जाएंगे, एक उदाहरण बन जाएंगे। देखिए यहाँ पर आया है एक वाटरफॉल। तो तापोला जाते हुए ये देखिए कितना शानदार सा वाटरफॉल है। अमेजिंग। ये इस तरफ से आता है और ये देखिए व्यू। तो अभी क्या शानदार मौसम हो गया है, बादल हो रहे हैं और लग रहा है किसी भी पल बहुत तेज़ बारिश आ सकती है। और उस पर ये शानदार सा रोड, वाह भाई वाह। अभी देखिए ये फॉग, तापोला इज़ डूइंग तापोला थिंग्स। इसी चीज़ के लिए तो ये तापोला रूट पर आए थे। दिन में ही अंधेरा हो गया है। ऑन द वे ही रुके हैं एक व्यू पॉइंट पर। यहाँ पर है एक छोटा सा शॉप टी का, कॉफ़ी का, एंड देन यहाँ से है ये शानदार सा व्यू। वहाँ दूर एक वाटरफॉल है और यहाँ नीचे पूरा वैली व्यू। और ये जो रिवर दिख रही है वो है कोयना रिवर। क्या बेहतरीन नज़ारे हैं। और अब तो सामने पहाड़ पे पूरा फॉग है और नीचे ये कोयना रिवर। सो आई थिंक गाइज आई विल नॉट फाइंड एनी बेटर प्लेस टू एंड दिस वीडियो देन दिस प्लेस। तो अब इस वीडियो को मैं ही एंड करता हूँ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है
तो आपको वीडियो को लाइक करना है, अपना फीडबैक शेयर करना है कमेंट के द्वारा, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली सब्सक्राइब भी करना है। तो चलिए फिर करता हूँ मैं इस वीडियो का एंड। मिलते हैं किसी नेक्स्ट डेस्टिनेशन पर, नेक्स्ट जर्नी पर, किसी नेक्स्ट मोटो ब्लॉग में। चलिए गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस ब्लॉग। थैंक यू।